हाँ जी, गुड मॉर्निंग मनप्रीत एंड आदित्य। ठीक है। सो बेटा जी, हम लोग आपको जैसे कि पता है ये आपकी कौन सी क्लास है, मैथमेटिक्स की। ठीक है। तो बेटा जी जो अब हमने डिस्कस करना है वो क्या है, पहले बेटा जी आज हम आपको मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताऊंगी। बेटा जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे टोटल यूनिट्स कितने हैं बेटा जी, टोटल जो यूनिट्स हैं दैट आर 4। ठीक है। तो बेटा आपके सिलेबस के टोटल 4 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है बेटा जी वो बेस्ड है ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है बेटा जी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और बेटा जो सेकंड यूनिट है हमारा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे है। और बेटा जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है वो है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है। तो बेटा हम फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सेम बेटा आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स की इंटरनल होगी, वो सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है। इसमें बेटा जी जो हमने आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है उसमें बेटा जी फर्स्टली आपको जो सारे बेसिक्स हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन के पता होने चाहिए कि मीनिंग क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ इसकी बेटा जी इसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स क्या क्या। ठीक है। तो बेटा जो आपका ये सब्जेक्ट है इसका वैसे तो आपको पता ही है इसको हम क्या बोलते हैं M2। ठीक है। बट बेटा इसका नेम क्या है आपके पेपर का, द नेम ऑफ द पेपर इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है। तो बेटा नेम क्या है आपके पेपर का, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड numerical methods, differential equation and numerical methods। ठीक है। और बेटा जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो बता देते हैं, फिर आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो बेटा आपका जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज BTAM, BTAM 20218। ठीक है। तो बेटा ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। बेसिकली तो बेटा हम यही बोलते हैं कि हमारा M2 है, बट पेपर का नेम क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड। और बेटा कोड क्या है BTAM 20218। ठीक है। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बता दिया टोटल 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर पार्शियल, और 2 यूनिट्स हमारी बेसिस हैं ऑन द न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल एनालिसिस पे। ठीक है। तो उसके लिए बेटा आज हम थोड़े से बेसिक्स डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में या सेकंड यूनिट में क्या डिस्कस करना है। ठीक है। उसके लिए बेटा जी आज हम जो फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। जो बेटा हमने फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करनी है, किसकी करनी है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है बेटा जी, कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है जिसमें बेटा जी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है जिसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और बेटा जी क्या इन्वॉल्व हूँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है। और बेटा जी क्या इन्वॉल्व हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो बेटा फिर हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दैट इक्वेशन इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बेटा फिर हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, दैट इक्वेशन इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मीनिंग आपको पता होगा बेटा, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव्स जिसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं,
जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे हो गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। अब बेटा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक इक्वेशन लिख रही हूँ, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा चेक करो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें बेटा आपको पता चल रहा है कि डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, डेरिवेटिव कौन सा है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, उसके बाद चेक करो बेटा, यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज अ वाई। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई, और बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है, एक्स। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डेरिवेटिव्स भी हैं, तो बेटा फिर ये जो हमारी इक्वेशन है दिस इज नोन एज अ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और डेरिवेटिव्स भी हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज अ differential equation. Similarly beta, if I can write here d square y over dx square, d square y over dx square plus dy over dx plus 2y इक्वल्स टू, चाहे मैं लिख दूँ बेटा जी कुछ भी, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ साइन एक्स। ठीक है, तो बेटा दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगेन बेटा इसमें क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किस किसके हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन द मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? अगर बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन के मीनिंग में कोई डाउट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो देन यू कैन आस्क। हाँ जी बेटा, हरमन क्लियर बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? हरमन, विशाल, हरमनप्रीत, विशाल, नो मैम, नो मैम। क्या नो मैम, कुछ नहीं पता चला? मैम समझ लगी है। ओके ठीक है, तो बेटा अब मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और लिखती हूँ कि आपको पता चल जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जैसे बेटा मैं लिख रही हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, dy over dx equal to 3x plus 1, तो बेटा दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, बेटा इसमें देखो डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव्स भी है, तो ये भी किसकी डेफिनेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा उसके बाद जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी दो टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम क्या लिखते हैं, डी ई। डी का मीनिंग क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं आगे, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई। क्या मीनिंग है ओडी का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटा दूसरी होती है हमारी पीडीई, पीडीई मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओडीई मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पीडीई मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं लिखती हूँ बेटा यहाँ पे ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और बेटा सेकंड हमारी क्या है, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा ये इक्वेशंस कैसी होती हैं कि कहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी है कि पीडी है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा जी क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और बेटा उसका डेरिवेटिव हो सिर्फ
विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो बेटा आप जनरली ये भी कह सकते हो, अगर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे बेटा जितनी भी मैंने एग्जांपल्स आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस की थी, वो सारी एग्जांपल किसकी थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो बेटा उनमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने थे, एक ही, दैट इज अ x। ठीक है, अब बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो बेटा था वो हमारा होगा ओनली वन, बट बेटा जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो हमारे हो जाएंगे इंक्रीज टू और मोर देन टू। ठीक है, जहाँ दो होंगे यहाँ दो से ज़्यादा, तो बेटा जी देन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बेटा जी जो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हमारे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। और बेटा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे बेटा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट अस सपोज z है, जो मेरा z एक वेरिएबल है, दैट z इज डिपेंड अपॉन x एंड y। z बेटा जी किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे। तो z मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे बेटा जी x और y क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बेटा अगर मैं z का डेरिवेटिव फाइंड करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको मैं क्या लिखूंगी, करली z ओवर करली x। ठीक है, तो बेटा अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो मेरा क्या आएगा, करली z ओवर करली y। अब बेटा करली z ओवर करली x एंड करली z ओवर करली y का मीनिंग क्या है, अब बेटा क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो। ठीक है, तो इसमें बेटा जी क्या होगा कि हमारा जब हम करली z ओवर करली x फाइंड करेंगे, तो इसमें आप लोगों ने y को क्या ट्रीट करना है, यू कैन ट्रीट y एज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, y को क्या सपोज करना है, y एज अ कांस्टेंट। और जब बेटा जी आपने करली z ओवर करली y फाइंड करना है, तो x को क्या ट्रीट करना है, x एज अ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो बेटा जिसमें तो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, तो फिर वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तो बेटा सिंपल डेरिवेटिव होंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर बेटा उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे तो वो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, देन द इक्वेशन बिकम अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने फर्दर दो टाइप की इक्वेशंस में ब्रेक कर दिया, एक क्या है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और बेटा जी सेकंड क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इनको बेटा दोनों को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि एक एक यूनिट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक ही यूनिट है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। हाँ जी, तो बेटा यहाँ तक क्लियर है ना, कितनी टाइप की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, टू टाइप्स, ओडीई एंड पीडीई। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या है, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट, और पार्शियल में बेटा जी वन डिपेंडेंट और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन वन। ठीक है, तो बेटा उसके बाद हम लोगों ने, हाँ जी बेटा, एनी डाउट अप टू दिस, ऑर्डिनरी और पीडीई में डिफरेंस ना पता चला हो। जी बेटा जी, अगर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस नहीं पता चला तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सोनाली, Yes, हाँ जी सोनाली, एनी डाउट? no, ma'am. ओके, तो बेटा अब उसके बाद हमने सिर्फ हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा जी हमारे पास होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर
and order and degree of a differential equation. Order and degree of a differential equation. ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या है बेटा की, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज नोन एज अ ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है दैट इज नोन एज अ डिग्री। ठीक है, जो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में वो हमारा क्या है, ऑर्डर, और उसकी बेटा की जितनी पावर होगी दैट इज नोन एज अ डिग्री। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Let us suppose beta here I can write d square y over dx square plus dy over dx raised to power 4 plus y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आप लोगों ने चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, कौन सा है बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ हरमनप्रीत, हरमन, आदित्य, बोलो बेटा जी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें से। बेटा देखो ये एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, ये कितनी बार डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स बेटा कितनी बार डेरिवेटिव परफॉर्म हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो बेटा दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर कितना है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। और बेटा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 1, सो डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री हमारी कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली बेटा इफ आई कैन राइट हियर डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी स्केयर वाई over dx square raised to power 5 plus 9y इक्वल टू साइन x। ठीक है, तो बेटा जी इसका क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा ऑर्डर एंड डिग्री कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो बेटा, रिप्लाई करो, what is the order and degree of this differential equation। विशाल, सोनाली, अगर बेटा आप आंसर नहीं दोगे तो फिर मैंने आपसे माफ कर देंगे आप लोगों को। सोनाली, विशाल, सोनाली, हरमनप्रीत, बताओ विशाल। हाँ विशाल ने तो आंसर दे दिया, राइट इन अ चैट बॉक्स। तो आप लोग भी लिख सकते हो बेटा, चैट बॉक्स में लिख के दे दो, बट ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं करना किसी ने। तो बेटा यहाँ पे चेक करो कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है दैट इज 3 टाइम्स। तो बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास ऑर्डर कितना है, 3, तो डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1। सो बेटा इफ
आई हियर राइट द पावर इज 2। तो बेटा फिर इस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे पास ऑर्डर तो 3 था, तो डिग्री कितनी हो जानी थी, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री हमारी कितनी हो जानी थी, डिग्री इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो बेटा आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री के बाद अगर हम लोग फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो क्या आएगा मेरे पास, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्दर टाइप है दैट इज अ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो बेटा मेरे पास इक्वेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर के केस में बेटा जी क्या है, मैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा अगर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई ना हो। ठीक है, अगर बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शॉर्टकट में, डिपेंडेंट वेरिएबल और बेटा उसका जो है डेरिवेटिव, ठीक है, वो बेटा जी आपस में मल्टीप्लाई ना हो, और बेटा जी सेकंड क्या हो कि जो डिग्री है वो कितनी हो, 1। ठीक है, डिग्री मेरे पास कितनी हो, डिग्री इज इक्वल टू 1। तो देन बेटा जी, ठीक है, तो देन बेटा जी यू कैन से कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जहाँ जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स है उसकी कोई ना कोई फर्दर पावर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो कहीं पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा है, y, और बेटा उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और बेटा डिग्री भी, जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं उनकी डिग्री भी कितनी है, 1। तो बेटा ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बेटा जी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, तो बताओ बेटा ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, बेटा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर और अ नॉन लीनियर। मनप्रीत, जैस हाँ जैसे बेटा जैस लीनियर में है नॉन लीनियर है, मैं भी नॉन नहीं हाँ नॉन में नॉन। तो बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, नॉन लीनियर, क्योंकि बेटा अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है, 2 और वाई स्क्वायर आ रहा है। तो बेटा दिस इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा जब भी आपने लीनियर और नॉन लीनियर चेक करना है आपने यही कंसेप्ट यूज करना है। वन मोर एग्जांपल, अगर बेटा मैं लिखती हूँ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये मेरी एग्जांपल कौन सी होगी, दिस इज अ, ये बेटा इक्वेशन क्या है हमारी, लीनियर इक्वेशन।
अगर बेटा मैं यहाँ लिख दूँ y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अब बेटा ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो अपने डेरिवेटिव के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है आफ्टर दैट, कि बेटा देखो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर ली, उसकी टाइप्स डिस्कस कर ली, उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है वो डिस्कस कर लिया बेटा। अब उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, विच टर्म या विच रिलेशन इज नोन एज अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटे जो हमने जिसके रिगार्डिंग डिस्कस करना है दैट इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटे, एक ऐसा रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, जो बेटा जी सेटिस्फाई करेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो आपके क्या है कांस्टेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो आपके कांस्टेंट है उनके बीच में ऐसा एक रिलेशन जो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड, विच सेटिस्फाइड अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो बेटा जी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो बेटा जी वो एक रिलेशन होगा, ठीक है, वो जो सेटिस्फाई करेगा हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाइड? अगर बेटा आपके पास इक्वेशन है, देखो उसकी दो साइड्स होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, तो बेटा जब आप उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वो रिलेशन, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो दैट मीन्स कि बेटा वो रिलेशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ठीक है, तो अगर बेटा वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि दिस इज नोन एज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा जी उसके बाद जो हम लोगों ने जो हमारा मेन टॉपिक है वो डिस्कस करना है, यहाँ से हमारा सिलेबस, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, एज अ लीनियर और अ नॉन लीनियर। ठीक है, ऐसे सारे बेसिक्स थे। अब बेटा जी जो मुझे मेन डेफिनेशन डिस्कस करनी है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, किसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है हमने, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा हमारी जो कोई इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी। ठीक है, when we can say that कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहले तो बेटा जी इसके लिए मैं अभी आपको कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं आज लिखवाऊंगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम कल डिस्कस करेंगे, मैं बेटा सिंपली इसका मीनिंग बताऊंगी। अगर बेटा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में गिवन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, देखो अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, बेटा आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में नहीं भी गिवन तो इस फॉर्म में आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देनी। ठीक है, अब बेटा उसके बाद क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, अगर बेटा ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ अ सम फंक्शन। ठीक है,
अगर बेटा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ अ सम फंक्शन, तो देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं बताती हूँ बेटा। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बेटा जी इक्वेशन गिवन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब बेटा देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे x एज इट इज है, y का डेरिवेटिव हो रहा है, क्योंकि बेटा y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसको हम क्या लिखेंगे, dy, फिर y एज इट इज है बेटा, x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, dx। तो बेटा ये किसका डेरिवेटिव है, दिस इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। ठीक है बेटा, एक मेरे पास फंक्शन आ गया, देखो बेटा जी एक्स वाई दो फंक्शन आ गए। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले आपका x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy, फिर y एज इट इज x का डेरिवेटिव dx। तो बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने लिख दिया है एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एक्स वाई। क्या लिखा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एक्स वाई। तो बेटा देन ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बन गई हमारी, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर बेटा जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगी, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ द सम फंक्शन। ठीक है, तो फिर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर बेटा वो किसी ना किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन गई तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा आपने देखो कई बार क्या होता है, पहले हम इसका सिंपल सा तरीका करेंगे कि आप लोगों ने, क्योंकि बेटा हमेशा डेरिवेटिव आप लोगों को लिए बनाना, जहाँ उसको कंप्लीट करना, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना, दैट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, कि आप लोग बेटा हमेशा नहीं देख सकते कि ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो आपने बेटा जी पता क्या करना है, आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, कोई भी बेटा लेटर सपोज आपको आ गया कि चेक दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, आपने बेटा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है पहले तो विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा एग्जैक्टनेस आपने कैसे चेक करनी है, अगर तो बेटा हमारा जो करली एम ओवर करली वाई है वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू करली एन ओवर करली एक्स। ठीक है, तो देन बेटा जी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपने बेटा एग्जैक्टनेस से चेक करनी है, हमने कोई काम नहीं करना, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन उठानी है, उसको किसके साथ कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। वहां से बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एम और एन की। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, फिर बेटा जी आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, करली एम ओवर करली वाई एंड करली एन ओवर करली एक्स। अगर बेटा करली एम ओवर करली वाई इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स के आ गया तो आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन योर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देन अवर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए देखो बेटा जो मैंने लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा आप यहाँ से बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। बताओ बेटा इसको इसके साथ कंपेयर करके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या है बेटा, एम की वैल्यू और एन की।
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। बोलो शाबाश बेटा जी, दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो विशाल, वेरी गुड। वाई एन एक्स। बेटा देखो y के dx के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y, तो आपका जो m है वो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू y। n कितना आ गया, n इज इक्वल टू x। ठीक है, तो बेटा करली m ओवर करली y, ठीक है, करली m ओवर करली y। बेटा करली m ओवर करली y का मीनिंग क्या है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव मेरे पास कितना होगा 1। करली n ओवर करली x कितना आ गया, दैट इज अगेन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बेटा जी करली, सो बिकॉज करली m ओवर करली y किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू करली n ओवर करली x। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई हमारी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली बेटा हमने पता क्या करना है, पहले उसको अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी आपकी है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर बेटा जी आपने क्या चेक करना है, करली एम ओवर करली वाई इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो बेटा जो मेरा m है वो कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ m इज y, n कितना आ गया x। कली m ओवर कली y फाइंड किया वो भी 1, कली n ओवर कली x फाइंड किया वो भी 1। ठीक है, तो बेटा ये दोनों कली m ओवर कली y इक्वल टू कली n, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। हाँ बताओ शाबाश, एनी डाउट, मनप्रीत, सोनाली, आदित्य, विशाल। बाकी भी रिप्लाई करो, आदित्य। बोलो बोलो आदित्य। चलो ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे आगे कि हमने कैसे एग्जैक्टनेस से सोल्यूशन फाइंड। थैंक यू बेटा।